राजधानी रांची से 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा गुमला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। लेकिन गुमला के लिए ये दिन कुछ खास था, क्योंकि गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज परिसर में जन मुद्दों को जन भागीदारी के साथ नया आयाम देने की तैयारी थी, जिसके लिए हजारों लोगों की भीड़ जन उत्सव के माध्यम से जुटी थी। जन उत्सव में झारखंड की बहुरंगी छटा के साथ भागीदारी के लिए आधी आबादी के जुटने का सिलसिला सुबह से जारी था। चेहरे पर उत्साह की झलक थी। जागरूकता और अपने अधिकार लेने के लिए एक संकल्प का भाव भी था। ये जागरूकता और संकल्प लाने का काम किया था पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी यानी पैक्स के एक प्रयास ने, जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले पैक्स की टीम ने की थी। चुनौती बड़ी थी, क्योंकि यहाँ के लगभग 14 लाख की आबादी में से महज 51% ही साक्षर है। उस पर से महिला साक्षरता महज 40% के आसपास है। जागरूकता का इस कदर अभाव है कि गुमला की 87% महिलाएं कुपोषण के शब्द के बारे में ही नहीं जानती। ऐसे में हरी भरी वादियों के बीच बसे जनजातीय बहुल आबादी के बीच सामुदायिक नेतृत्व के भाव को जगाना और उन्हें जागरूक करना बड़ी चुनौती थी, जिसे पैक्स के प्रयास ने साकार कर दिखाया। एक तो यहाँ पे गुमले जिले में इस तरह का बड़ा कार्यक्रम करना अपने आप में बहुत चुनौती और संघर्षपूर्ण रहा है। हम लोगों ने ये 3 दिन में जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने किया कि सारे संगठनों को जोड़ करके और ग्राम स्तरीय जो संगठन बनाए हैं समूह के रूप में, जहाँ पे एक समूह में लगभग 10 से 15 परिवार जुड़ते हैं, ऐसे लगभग हमारे पास 1000 और 1000 से भी ज़्यादा हमारे गांव स्तरीय संगठन सबको लाने का प्रयास किया और लगभग 75% के सबसे कर्मठ जो समूह में होते हैं उनको लाने का प्रयास किया और वो सब आए। इसे मजबूती देने के लिए 3 दिवसीय जन उत्सव की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों के समागम के साथ हुई, जिसमें राजनीति से लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खास पहचान रखने वाले लोग शामिल हुए। गुमला के ऐतिहासिक कार्तिक उरांव कॉलेज के प्रांगण में उत्सव की शुरुआत विधायक शिव शंकर उरांव के हाथों हुई। हम सभी मिलकर कई चीजों को हम लोग कम समय में एक साथ कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे अंदर ईमानदारी कितनी, शर्त यह है कि हमारी निष्ठा कितनी है जनता के प्रति। उत्सव में शामिल होने आए ग्रामीण समूहों ने सरकार के प्रतिनिधि के सामने अपना पक्ष रखा, तो कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी उत्सव के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। पैक्स के माध्यम से अभी मनरेगा को मेरा पंचायत में जो मिट्टी वर्क के काम करते हैं वो लोग भी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि पैक्स के कार्यकर्ता लोग उन लोग को जागरूक किए हैं। जैसे कि श्रम नियोजन में मनरेगा के तहत निबंधन होता है, उस निबंधन में 18 प्रकार का लाभ मिलता है लाभुक को। यहाँ पे आने के बाद हमको ये महसूस हो रहा है कि मतलब एक दूसरे गांव में जो रहते हैं, जो अपने कार्यक्रम से और दूसरे ये सब योगदान नहीं ले पाने के वजह से मतलब बेरोजगारी रह जाते हैं और किसी का मदद नहीं ले सकते हैं। यहाँ इस समूह में आके हमको यही लाभ हुआ कि मतलब एक दूसरे का जानकारी हो पा रहे हैं और एक दूसरे के यहाँ से शिक्षा भी ले पा रहे हैं। गुमला की धरती पर आयोजित ये कार्यक्रम सामुदायिक नेतृत्व को उभारने के प्रयास के साथ साथ वक्त के साथ चलने और अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाने की एक प्रेरणा भी था। उत्सव के दौरान अलग अलग संगठनों और ग्राम समूहों की ओर से
स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां आसपास से आए सैकड़ों ग्रामीण नई योजनाओं से अवगत होने के साथ आमदनी बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने को लेकर भी जागरूक हुए। पंचायत के विकास के लिए हम लोग जैसे कि फैक्स के आधार पर रोड का निर्माण दे सकते हैं, कुआं दे सकते हैं और पेड़ पौधों में के लिए हम लोग लाह उत्पादन के लिए उपयोगी के लिए हम लोग उसमें से कर सकते हैं। उत्सव के दौरान जहां विकास की राह में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की गई, तो मौजूद लोगों ने आपसी अनुभव भी साझा किए। आज आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आज आप अपनी दर्द को नहीं बताएंगे, भगवान भी आकर के आपका इलाज नहीं कर सकता है। उसी को पैक्स के द्वारा यह सभी लोगों ने संगठित करके आप तमाम लोगों के बीच वो आवाज भरना चाहते हैं। उत्सव के दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से आए प्रतिनिधियों ने यहाँ की लोक संस्कृति का अद्भुत नमूना भी पेश किया। स्थानीय कलाकारों ने कुछ ऐसा समा बांध दिया कि सभागार में मौजूद लोगों के पांव भी बरबस ही थिरकने लगे। लेकिन रंगारंग कार्यक्रम के बात बारी कुपोषण से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाने की थी, क्योंकि गुमला में कुपोषण को लेकर जागरूकता का अभाव है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यहाँ के 55% नवजात कुपोषण के शिकार है और 5 साल से कम आयु के प्रति 1000 में 75 बच्चों की मौत कुपोषण के कारण होती है। उत्सव में महिला समूहों को पोषण का महत्व और गर्भावस्था के दौरान लिए जाने वाले उचित आहार की जानकारी दी गई। मेरे गांव से तो महिला लोग को अभी बहुत ही मैं सहायता कर रही हूं, जैसे कि पहले गर्भवती हो जाने के बाद ही मैंने बच्चा जन्म होता था तब खाता खोलते थे, लेकिन वैसे बात नहीं है। अभी गांव की महिला लोग 2-3 माह हो गया तो मैं जानती हूँ लोग गर्भवती हैं तो लोगों को खाता खोलने भी भेजती हूँ। जन उत्सव में भागीदारी के लिए आए अतिथियों ने विषयवार इस पर अपने विचार रखे। ऐसा खाना चाहिए जिसमें हमारा मानसिक विकास होगा, दिमाग का सोचने का शक्ति बढ़ेगा। जो मनुष्य है, जो भारत का नागरिक है, जो झारखंड का नागरिक है, उसका अधिकार है स्वस्थ रहना, है या नहीं है? हम लोग का अधिकार है। पैक्स जो एक बड़ा नेटवर्क है वो अधिकारों की बात करता है और स्वास्थ्य हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। इस दौरान अलग अलग सामाजिक संगठनों से आए प्रतिनिधियों के साथ भी कई जन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो उत्सव के दौरान ग्राम सभा को सामूहिक प्रयास से मजबूत बनाए जाने के साथ साथ सशक्त ग्राम सभा का संकल्प भी लिया गया। निष्कर्ष ये निकला कि ग्राम सभा से पंचायत मजबूत होगी और पंचायत से प्रदेश और फिर देश, जिसके बाद ही विकास का सपना पूरा हो सकेगा। इस जन उत्सव में वन अधिनियम को लागू कराने के साथ वन अधिकारों की बात भी हुई, क्योंकि 2006 में वनाधिकार कानून लागू होने के बाद भी गुमला में महज 1034 आवेदन आए, जिसमें से 473 को ही वनाधिकार पट्टा मिला और पैक्स टीम के प्रयास से लगभग 412 एकड़ पर ही वनाधिकार का लाभ मिल पाया है। खासकर वनाधिकार को लेकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो जल जंगल जमीन को बचाए रखने का संकल्प भी लिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत की मौजूदगी ने पैक्स के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं उनकी ओर से मिले सहयोग के आश्वासन ने सभागार में मौजूद महिलाओं के चेहरे पर विश्वास की चमक बिखेर दी। जिला स्तर पर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं
और सामुदायिक संगठनों के सदस्यों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वे संगठित होकर जिले के व्यापक जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करें। और मैं आने वाले दिनों में अपेक्षित होकर जिले के व्यापक जो अपेक्षित जो सहायता है वो प्रदान करने का मैं हर संभव में प्रयास करूंगा। इस दौरान उत्सव में मौजूद स्थानीय अधिकारियों और विचारकों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। पेशा जैसे कानून को लगे हुए 18 साल हो गए, 1996 में लगा था और अभी भी उसके सारे हक नहीं मिले हैं। यह प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा और तब कहीं जाकर के इस तरह के जन उत्सव, जन सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक नेतृत्व का सपना साकार होगा। अपनाना पड़ेगा सरकारी योजनाओं को। हमारा चीज है, हमारा हक है, हमारा अधिकार इसमें है और तब जाकर के आपके खुशहाली का साधन बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। चर्चा से लेकर भोजन तक के दौरान सामूहिकता और आपसी सामंजस्य का नजारा देखने को मिला। दिन भर जन नेतृत्व को उभारने के साथ साथ समूहों का उत्साहवर्धन किया गया। तो शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन ने झारखंड की कला संस्कृति की अनुपम छटा को पेश किया। गुमला के विकास के लिए कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। गुमला के विकास के लिए सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को साथ लेते हुए अलायंस फॉर सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई। पैक्स का ये कार्यक्रम कई मायनों में अपनी छाप छोड़ गया। सबसे महत्वपूर्ण ये उत्सव हजारों महिलाओं और पुरुषों के बीच एक संकल्प का संदेश दे गया। एक संकल्प अपने घर आंगन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का, एक संकल्प ग्राम सभा को सशक्त बनाने का, एक संकल्प अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने का, एक संकल्प सामुदायिक नेतृत्व के साथ नया समाज करने का, एक संकल्प अपनी विरासत के साथ साथ जल जंगल जमीन को बचाए रखने का, एक संकल्प भेदभाव रहित समाज का। पैक्स ने इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की नींव रखी और जन भागीदारी को नया आयाम भी दिया।